नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र आर्य। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में हमें क्या चेंज करना है, उस पर अपन बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एरोसोल का साइज ये 5 माइक्रोमीटर से कम है और एयर इसको अपने साथ ज़्यादा दूर तक कैरी कर सकती है। एयर में वो 3 घंटे तक सस्पेंडेड रह सकते हैं। तो हमारा बिहेवियर इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर होना चाहिए। तो पहली बात करते हैं डिस्टेंस की। तो कितना डिस्टेंस पर हम सेफ हैं, तो कितने डिस्टेंस पर सेफ हैं ये तो अभी स्टडी हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लोगों से जो कि पोटेंशियल करियर हो सकते हैं या जो एसिम्प्टोमेटिक फेज में हो सकते हैं, जो इन्फेक्टियस हो सकते हैं, ऐसे लोगों से मिलना अवॉइड करना है। आप कोशिश करें कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से ना मिलें। दूसरा है कि अगर आपको बाहर जाना ही पड़ता है, अत्यंत आवश्यक काम से अगर आपको बाहर जाना पड़ता है, आपको मेडिकल स्टोर जाना पड़ता है, आपको सब्जी लेने जाना पड़ता है या फिर आप किसी अन्य काम से बाहर जाते हैं, तो आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ बाहर जाना है। प्रॉपर प्रोटेक्शन क्या हो सकता है? प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए मास्क है। तो मास्क हम पहले कपड़े का मास्क भी उपयोग करते थे और कपड़े के मास्क से कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलता था, क्योंकि फोमाइट या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का साइज बड़ा था, 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा था। तो कपड़े के जो छेद होते हैं या जो पोर होते हैं वो कुछ हद तक प्रोटेक्शन देते थे। लेकिन एरोसोल के लिए एरोसोल जिसमें कि वायरस है, वो कपड़े के मास्क से उससे नहीं बचा जा सकता। कपड़े के मास्क से वायरस से आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको कौन सा मास्क उपयोग करना है? अब हमारे पास 2 मास्क हैं, एक ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क और दूसरा N95 मास्क। तो ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क का उपयोग आप कर सकते हैं अगर आप कम्युनिटी में जा रहे हैं, मतलब मेडिकल स्टोर जा रहे हैं, आप सब्जी लेने जा रहे हैं या किसी अन्य काम से आप घर के बाहर जाते हैं, तो उसमें आप ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कपड़े के मास्क के साथ ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मतलब आपने एक कपड़े का मास्क उपयोग किया, उसके ऊपर एक ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क का यूज किया, तो ये आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा। दूसरा है N95 मास्क। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति होम आइसोलेट है, आपके फैमिली का कोई मेंबर संक्रमित है और उसको होम आइसोलेशन में रखा गया है, तो उसकी अगर आप केयर करते हैं तो आपको N95 मास्क ही पहनना है। N95 मास्क ही आपको प्रोटेक्शन देगा। दूसरा है कि अगर आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट है और आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं, तब भी आपको N95 मास्क ही उपयोग करना है। हॉस्पिटल की एयर ज़्यादा संक्रमित हो सकती है, आपको वहाँ N95 मास्क का उपयोग करना है। तो 1-2 बातें होगी। पहली चीज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का एप्रोप्रिएट डिस्टेंस वी डोंट नो, तो हमें अवॉइड करना है लोगों से मिलना और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाना है। दूसरा प्रोटेक्शन, प्रॉपर प्रोटेक्शन। तो प्रॉपर प्रोटेक्शन मतलब मास्क, इधर ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क और N95 मास्क। अब और क्या उपाय हैं एरोसोल से या वायरस से बचने के? तो इसमें नई रिसर्च में ये भी पता लगा है कि घर के अंदर की जो एयर है, जो इंडोर एयर है, वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है या ज़्यादा संक्रामक है। तो कोई भी ऐसी गैदरिंग, कोई भी ऐसी इंडोर गैदरिंग से हमें बचना है जिसमें कि कोई पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है जो कि आपको इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। तो अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, वहां पर 2 जो एक चेयर छोड़कर आप बैठते हैं, तो वो भी सेफ नहीं है। वहां भी आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन का उपयोग करना है। प्रॉपर प्रोटेक्शन मतलब इधर N95 और ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क, तो वहां भी आपको मास्क का उपयोग करना है। दूसरा है कि जो इंडोर एयर है उसका सर्कुलेशन अच्छा रखना है, मतलब वेंटिलेशन को जितना अच्छा अपन कर सकते हैं, वेंटिलेशन को ज्यादा अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करना है। मतलब ये है कि जो आपकी खिड़कियां हैं और दरवाजे हैं उनको खोल के रखें ज्यादा समय तक, या फिर आप एयर फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एयर फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। एयर फिल्टर भी एरोसोल से कुछ हद तक प्रोटेक्शन देते हैं, तो एयर फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी सरफेस क्लीनिंग है, हैंड हाइजीन है, रेस्पिरेटरी हाइजीन है, हैंड वॉशिंग है, सैनिटाइजेशन है, उनका उपयोग तो करना ही है। तो इन चीजों के डिस्टेंस, प्रॉपर प्रोटेक्शन
एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन, सरफेस क्लीनिंग, वेंटिलेशन एंड एयर फिल्ट्रेशन, ये सब चीजें हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में होना चाहिए। धन्यवाद।